अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने लगे हैं आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे मुझसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आज मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। बच्चों वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोग जानते हो कि जो हमारे बोर्ड्स हैं उन लोगों ने अनाउंस किया हुआ है कि इस दफ़ा जो प्रैक्टिकल होंगे वो सिर्फ पार्ट 2 में से आएंगे, पार्ट 1 में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं बच्चों, जब आप लोग प्रैक्टिकल देने जाते हो तो वहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 में से आए होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 में से आए होते हैं। तो उन्होंने कहा है जी इस दफ़ा सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 में से आएंगे, पार्ट 1 में से नहीं आएंगे, क्योंकि पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहे रेगुलर हैं बच्चों, चाहे प्राइवेट हैं, इवन के वो जो इम्प्रूवर हैं वो लोग भी पेपर देंगे। वो बच्चे कहते हैं मोस्टली कि सर हम लोग तो किसी कॉलेज भी नहीं जा रहे, तो हम किस तरीके से प्रैक्टिकल देंगे। तो इनको मैं डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन बताने लगा हूँ। बच्चों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ वो इम्प्रूवर लोग जो पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे हैं ओनली उनके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। बाकी अगर आप कोई सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव कर रहे हो और उसके अंदर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। जैसे अगर आप केमिस्ट्री इम्प्रूव कर रहे हो, बायो कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो या कंप्यूटर कर रहे हो या फिजिकल एजुकेशन कर रहे हो, तो इन लोगों के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल्स देने पड़ेंगे। चाहे आप सेकंड ईयर पूरी इम्प्रूव कर रहे हो या आप सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव कर रहे हो, आपको दोनों केसेस में बच्चों प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे हो तो बच्चों इस केस में आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक्स बताता हूं। बच्चे मोस्टली मुझे कहते हैं कि सर हम लोग किस तरीके से तैयारी करें। एक तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, ये पाकिस्तान है, इसके अंदर आपने प्रैक्टिकल के लिए कभी भी घबराना नहीं है। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इस टाइम फोकस अपनी थ्योरी के ऊपर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर वो थ्योरी करती है। प्रैक्टिकल बड़ा आसान होता है, उसके तरीके सारे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। सबसे पहले तो बच्चों जब आप लोगों के पेपर्स हो जाएंगे तो उन पेपर्स के अंदर ही आपकी जो डेट शीट आएगी उसमें उनके वो जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे उनकी डेट्स भी मेंशन होंगी। जब आप लोग पेपर दे दोगे बच्चों, आपके पास टाइम होगा। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शंस तो ये है कि आप लोगों ने एक नोटबुक लेनी है और उसके अंदर जो प्रैक्टिकल लिखे हों उनमें से कोई 5, 7, 10 प्रैक्टिकल खुद लिख लेने हैं और अपने किसी भी टीचर से, किसी भी जानने वाले से, कॉलेज के, स्कूल के किसी भी टीचर से आपने साइन करवा लेने हैं, नंबर 1। या अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार छोड़ो ये काम भी नहीं करना, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने मार्केट चले जाना है बच्चों। वहाँ पे बनी बनाई कॉपियाँ मिल जाती हैं, आपने वो कॉपी वहाँ से परचेज कर लेनी है। नंबर 2 बच्चों, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे। आप लोगों ने पार्ट 1 में से क्वेश्चन तैयार नहीं करने, पार्ट 2 के उस कॉपी के अंदर एंड पे पास्ट पेपर भी दिए होंगे। तो उन पास्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हों, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपने वो क्वेश्चन जो है रट्टा लगा लेने हैं, याद कर लेने हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़े से वो वाले स्टूडेंट हो तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, उसी कॉपी को अपने पास रखना है और आपने सेंटर पे चले जाना है। अब जब आप सेंटर पे जाओगे बच्चों पेपर देने, तो वहाँ मोस्टली ये होता है, ये आप लोगों ने किसी को बताना नहीं है, ये सारी बातें ये थोड़े से सीक्रेट है मेरे और आपके दरमियान। याद रखिएगा बच्चों, जब आप सेंटर में जाते हो मोस्टली ये होता है कि वहाँ पे बच्चे जो है वो कॉपीज़ खोल के जो है वो लिखते हैं या वहाँ उनको लिखवाया जाता है। प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चंस आए होते हैं वहाँ पे वो लिख के वहाँ जो एग्जामिनर आया होगा वो साइन कर देता है और ऑलमोस्ट सभी लोगों को इक्वल मार्क्स देता है। आप लोगों ने वहाँ बस उसके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं करनी। नंबर 2, कुछ कॉलेजेस वाले, कुछ स्कूल वाले
अपने जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स वहाँ खुद भी सेंटर पे जाके लगवाते हैं, इवन के अपने बच्चों के वहाँ जाके वो प्रैक्टिकल्स टीचर भी भेजते हैं, सॉल्व भी करवाते हैं। मैं खुद भी जाता रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है वहाँ दूसरा केस ये होता है कि आप लोग इधर उधर से दोनों दोस्त, 3-4 दोस्त, ऐसे 8-8, 10-10 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है और वहाँ कहा जाता है भी लिखना शुरू कर दो। तो वहाँ एक कॉपी दरमियान में बच्चे रख लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। याद रखिएगा कुछ मार्क्स आपके वहाँ डिवीजन इस तरीके से होती है कि एक तो आप कॉपी लेके गए, आपको उसके मार्क्स मिल गए। नंबर 2 होता है कि जी आपने वाइवा देना है। वहाँ मोस्टली लोग कुछ भी नहीं सुनते या बस फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप अच्छे बच्चे हो, आप उस एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो उस कॉपी के अंदर वाइवा वाले क्वेश्चंस होंगे, तो आपने 1-1.5 घंटा थोड़ा सा पढ़ लेना है ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का आइडिया हो, तो आप उसको ईजिली जवाब दे दोगे, तो आपके वाइवे के मार्क्स भी लग जाएंगे। इसके बाद एक होता है जी आपने वहाँ जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम भी शॉर्ट होता है और जिस लैब में आप काम करने जाते हो वहाँ ऑपरेटर्स भी नहीं होता, केमिकल्स भी नहीं होते, चीज़ें भी नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ परफॉर्म करवाया ही नहीं जाता। इसलिए परफॉर्मेंस के मार्क्स भी ऑलमोस्ट सभी लोगों को मिल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो लिखने वाला काम है, जो बच्चा थोड़ा सा एक्टिव होता है, वो इधर उधर से देख के, कॉपी खोल के या कुछ भी करके वो लिख आता है और उसके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। जिस बच्चे के कम मार्क्स आते हैं वो स्टूडेंट्स होता है, वो कुछ अलग लोग होते हैं जो वहाँ बैठ के, मैंने खुद देखा है, एमई पेपर को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, सारे का सारा खाली पेपर छोड़ के उस एग्जामिनर को दे देते हैं। याद रहे उसने खाली उस पेपर के आपको कोई मार्क्स नहीं देने। अब वो बेचारा जो है ना, जो एग्जामिनर होता है, वो आपको फेल भी नहीं करना चाहता। इसके लिए फिर वो आपको जो वाइवे के मार्क्स होते हैं, जो परफॉर्मेंस के होते हैं, या इसके अलावा जो कॉपी के होते हैं, वो दे के आप लोगों को पास कर देता है। याद रहे आप लोग कभी भी प्रैक्टिकल में एब्सेंट नहीं हो सकते। अगर आप एब्सेंट हुए बच्चों, अगर आपने पेपर छोड़ा, तो आप लोग ना सिर्फ उस प्रैक्टिकल में फेल होंगे, बल्कि जो आपके थ्योरी के मार्क्स होंगे आप उसमें भी फेल होंगे। लेकिन आप लोगों ने जाना ज़रूर है, ईजी पेपर होगा, आसानी से आप लोगों का पेपर प्रैक्टिकल का हो जाएगा। अभी जस्ट और जस्ट बच्चों आप लोगों ने अपनी थ्योरी के पेपर के ऊपर फोकस करना है। प्रैक्टिकल के लिए अगेन बच्चों आपने घबराना नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।